Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. This is the textbook of English for grade 8 and we have done the reading of this unit before. In our last lecture, the tolerance of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, we have done the reading and half of the exercise of this unit, which includes question answers plus just question answers. I am going to recall this unit for you. This was about the tolerance of the Holy Prophet, peace be upon him, how he showed the tolerance throughout his life and how he forgave his enemies and how he prohibited the custom of the revenge for the bloodshed, which was very common before in the ignorance days before Islam, and we should follow his teachings in our daily life, and we should follow the noble examples of the tolerance of our Holy Prophet, peace be upon him, and we should implement those examples of his life in our daily lives. So question number 1, A part we have done. Now come towards these questions. Make noun from the following verbs. Example: die, death. Die, say death. Verb, noun. And noun verb is a word which shows some action. So tolerate verb है बर्दाश्त करना, दरगुजर से काम लेना, दरगुजर करना. So tolerance बर्दाश्त, दरगुजर, अफवा दरगुजर जिसको बोलते हैं. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना, किसी चीज़ की अमली मशक करना. So practice is the noun. Conquer, फतह करने का अमल, फतह करना. So conquest, noun, फतह. Destroy, तबाह करना, destruction, तबाही. Object, एतराज़ करना, objection, एतराज़. So these are the nouns which we made from the given verbs. So now come towards the next page, number 4. The topic is suffix. The suffix some means full of. Suffix is the affix which is attached to the last word, जो किसी भी वर्ड के एंड पे लास्ट पे लगाया जाता है. जैसे अगर सफिक्स सम लगाया जाए तो किसी भी वर्ड के एंड पे सम लगाया जाए, दैट मीन्स फुल ऑफ. और अगर लेस लगाया जाए, दैट मीन्स विदाउट. दे चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स, मतलब नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं, उनकी किसी क्वालिटी को मज़ीद को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल बर्डन, अगर बर्डन है कोई वर्ड, बर्डन नाउन, तो बर्डन सम मीनिंग से मीनिंगलेस. अब बर्डन क्या है? बोझ. तो बर्डन सम हमने कहा कि जब हम एंड पे लगाएंगे तो मीन्स फुल ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा. सो मीनिंग विदाउट, मीनिंग के साथ लेस लगाएंगे तो विदाउट मीन्स, तो मीनिंग मायनी, मीनिंगलेस, बगैर मायनी के. एट सफिक्स सम एंड लेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडजेक्टिव्स, आल्सो यूज देम इनटू सेंटेंसेस. अब हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ हमने सम लगाना है और उनके साथ हमने सफिक्स लगाना है लेस, और उसके बाद हमने इनको सेंटेंसेस इनके बनाने हैं. द फर्स्ट वर्ड इज लोन. लोन वीरान, लोन का मतलब है वीरान. तो सेंटेंस हम बनाएंगे सफिक्स सम लगा के. इट इज़ अ लोन सम रोड, ये वीरान रोड है. लोथ मीन काबिल नफरत, ही इज़ अ लोथ सम पर्सनैलिटी, ही इज़ अ लोथ सम पर्सन. बॉदर दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला. बॉदरसम, आई एम फेड अप विद हिज बॉदरसम बिहेवियर, आई एम फेड अप विद योर बॉदरसम बिहेवियर. ट्रबल, ट्रबल, ट्रबलसम, इट इज़ अ ट्रबलसम मैटर. इर्क, तकलीफ देने वाला. डू नॉट पुट इक सम क्वेश्चंस ऑन मी, डू नॉट पुट इक सम क्वेश्चंस ऑन मी. सो यहाँ पे हमने सम लगाया वर्ड्स के साथ एज अ सफिक्स, एंड देन वी मेड अ सेंटेंसेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉलम. यहाँ हमने लेस लगाना है वर्ड्स के साथ एज अ सफिक्स. फ्ला, फ्ला मतलब बेऐब, बगैर किसी ऐब के. परफेक्ट, इट इज़ अ फ्लॉलेस डायमंड, ये डायमंड जो है इसमें कोई खामी, कोई ऐब, कोई नुक्स नहीं है, ये फ्लॉलेस है. थैंकलेस, ही इज़ अ थैंकलेस पर्सन, वो नाशुक्र इंसान है, वो शुक्र करने वाला नहीं, कदर करने वाला नहीं है. लॉ, लॉलेस, जो कानून को ना मानता हो. डू नॉट बी लॉलेस. वर्थ, वर्थलेस, बेकदर, जिसकी कोई कदर ना हो, ही इज़ अ वर्थलेस पर्सन. होप, होपलेस, डू नॉट बी होपलेस, यू विल पास द एग्जामिनेशन सून. D part is fill in the blanks with suitable words from the text. Dash means to bear pain or hardship with patience.
tolerance means. The Rasul sallallahu alaihi wasallam is a dish of tolerance, is a model of tolerance. Hazrat Aisha Radhiyallahu ta'ala anha said that the Rasul sallallahu alaihi wasallam never took dash upon anyone, never took revenge upon anyone. The Rasul sallallahu alaihi wasallam went to dash to preach Islam, went to Taif. In his last address, the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, dash for the bloodshed is forbidden. क्या कहा था उन्होंने अपने लास्ट एड्रेस में? उन्होंने कहा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवेंज फॉर ब्लडशेड इज फॉरबिडन. So E is the oral communication skill. This is a small paragraph, conversational paragraph, which you can do with your friend or brother or sister at home. This is about the tolerance. Asghar, why were you fighting with Imran? तुम इमरान से क्यों लड़ रहे हो? Aslam, he has taken my pen, he is not giving it back to me. So Aslam says, because he has taken my pen and not going to give it to me back. Asghar, you should not fight with him. Instead, we should try to find it out. So Asghar advises him कि उसके साथ आप फाइट मत करो, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. Imran, I had placed the pen on the desk and now it is not there. So Imran says कि मैंने इसे डेस्क पे रखा था and now it is not there. Then Asghar says he has not lost your pen intentionally. उसने deliberately जानबूझ के आपका पेन नहीं गुम किया. I think you should forgive him. You should forgive him. तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए. You should show tolerance. आपको tolerance show करना चाहिए. Aslam, yes you are right. I forgive him. Yes you are right. मैं इसे माफ़ करता हूँ. I forgive him. And Imran, thank you brother. I shall remember this act of टॉलरेंस प्रैक्टिस बाय यू, कि आपका बहुत शुक्रिया और ये जो आपने टॉलरेंस का मुजाहरा किया है मैं इसको याद रखूँगा. सो यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम विद योर ब्रदर और सिस्टर. दिस इज़ अ स्मॉल डायलॉग. F word is change the following sentences into negative and interrogative. Example, he purchased a book. Now this is simple past tense, and when we change the simple past tense into negative sentences, we use the helping word did not. And when we use did not, so always first form of verb is used with the did not. So he did not, then here comes purchase. He did not purchase a book. When we make interrogative, so did will come at the start of the sentence. Did he purchase a book? Aslam worked hard to complete the new project. Aslam did not work. Now first form of verb will be used. Worked hard to complete the new project. He sold mangoes. He did not sell mangoes. Noman wrote a book. Noman did not write a book. He fought bravely. He did not fight bravely. He showed great tolerance. He did not show great tolerance. So student, this is our first unit which is completed now, and you have to write down the exercise of this unit, the questions of this unit on your notebook, and you have to learn them, and you have to learn also the bookwork of this unit. And your homework is, today's your homework is to make the 5 sentences using simple past tense on your notebook, and you have to change them into negative and interrogative also. Thank you. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.